आज दतिया विधानसभा उपचुनाव का जनादेश सामने आने वाला है और हमारे साथ हैं आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी दामोदर यादव जी। दामोदर जी, राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए इस विधानसभा चुनाव में बहुत सारे रंग देखने के लिए मिले थे और उस रंग के बीच आपके कई बयान सुर्खियों में रहे थे। जीत का भी दावा किया गया और आज जनादेश सामने आने वाला है। निश्चित रूप से हमें कॉन्फिडेंस है, त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन त्रिकोणीय संघर्ष में आजाद समाज पार्टी कहीं पीछे नहीं रहेगी। पहले राउंड में भाजपा को थोड़ी बढ़त मिलेगी, दूसरे राउंड में तीनों बराबर पहुंचेंगे। मेरे पास आंकड़ा है और अनुमान है, अंदाज़ा है, चौथा चुनाव है मेरे जीवन का ये। और तीसरे राउंड में फिर थोड़ी सी कांग्रेस को लीड होगी, चौथे राउंड में हमें लीड होगी। तो ये इस तरीके का आगे पीछे का खेल चलता रहेगा, लेकिन आखिरी रिजल्ट 14 और 15वें राउंड में ही जाके आएगा। क्योंकि 15 राउंड तक का आपने आंकड़ा सेट कर लिया, कोई ज्योतिष से संपर्क तो नहीं हुआ? हम ज्योतिष को नहीं मानते, हम सबसे बड़े ज्योतिषी हैं, क्योंकि कैलकुलेशन सबसे बड़ा ज्योतिष होता है। तो क्या लग रहा है हार जीत की तस्वीर में अगर मार्जिन को देखें तो 5000 से ऊपर नहीं रहना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। और 5000 से ऊपर रहता है और मतलब हम जीते तो 5000 के आसपास रहेगा। मैं समझता हूँ कांग्रेस भी जीतती है तो भी 5000 के आसपास रहेगा। भाजपा जीतती है और 5000 से ज़्यादा लाती है तो फिर जरा पता करना पड़ेगा क्या गड़बड़ी हुई है। अच्छा, एक सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरह से देखने के लिए मिला था कि कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया है, राजेंद्र भारती को निष्कासित किया है, आपने एक बयान दिया था कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी हैं। निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा जो यहाँ भाजपा नहीं है, दादापा है दतिया में, तो दादापा और घनश्याम सिंह मिलकर चुनाव लड़े हैं। तो कांग्रेस ने तो एक्शन लिया, ठीक लिया, क्योंकि भारतीय कांग्रेस के खिलाफियत कर रहे थे। लेकिन बीजेपी कब एक्शन लेगी? क्या नरोत्तम मिश्रा को निकालने की हिम्मत नहीं है उनमें? वो जवाब दें कि कोई और कार्यकर्ता होता तो निकाल के बाहर नहीं कर देते क्या? तो नरोत्तम मिश्रा को कब निकाल पाएगी पार्टी? ये तो बड़े अनुशासन की बात करती थी पार्टी। 100 नेता अगर नरोत्तम के पास हैं, उनमें से 90 ने कांग्रेस का काम किया है। तो उम्मीद है कि बीजेपी रिजल्ट के बाद एक्शन लेगी। अब बीजेपी को तो अभी तक ले लेना चाहिए था। अब रिजल्ट में क्या कर देंगे? पेटी में थोड़ी घुस जाएंगे नरोत्तम, जैसे कांग्रेस इसमें आगे निकल गई। अब बीजेपी को देखना चाहिए, बीजेपी गुटबाजी की बहुत शिकार हो गई। आपने भी कहा था कि आपके साथ में भी कुछ ऐसे लोग हैं, आप चिन्हित कर रहे हैं उन लोगों को, रिजल्ट के बाद जो है उसको लेकर भी एक्शन की तैयारी दिखेगी? नहीं, हमारे साथ नहीं है असल में वो हमारे रिश्तेदार बनते हैं, समाज के बनते हैं, उनका इंतजाम अच्छे खासा किया जाएगा, डोंट वरी। बिल्कुल, देखिए स्पष्ट तौर पर आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दामोदर यादव, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक्शन कब लेगी, क्योंकि भीतरघात भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हुआ है। कांग्रेस इससे पहले निकल गई है और इसके साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर भी स्पष्ट किया है कि जीत जो है उनकी होगी राउंड वार। उन्होंने ये आंकड़े भी बताने की कोशिश करी है, यानी भविष्यवाणी की है कि किस राउंड में किस आधार पर उनको आगे बढ़त मिलेगी, फिर पीछे होंगे, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो है उनके समर्थन में नजर आएगा। ऐसे में देखना होगा कि दतिया विधानसभा का जनादेश किसके साथ खड़ा नजर आता है। कैमरा पर्सन मदन मथुरिया के साथ कर्ण मिश्रा।